25 जून 1975 का दिन इतिहास में कभी न भूलने वाला दिन है, क्योंकि भारतीय राजनीति के जघन्य दिवसों में से यदि कोई दिन याद रखा जाएगा तो वह आपातकाल का दिन होगा। उस समय की प्रधानमंत्री ने केवल सत्ता उनके हाथ से न छूट जाए, इस आपातकाल को घोषित करवाया और काला अध्याय भारतीय इतिहास में लिखा गया। यह दिन काले दिवस के रूप में, काले पृष्ठों में, काले अध्याय के रूप में इतिहास में है। क्या हुआ था तब? क्योंकि आज वर्तमान का जो युवा है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारा जनजी है, उसको राजनीति, ओछी राजनीति, लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से पूर्व के कांग्रेस के लोगों ने की है, वह याद रहनी चाहिए। साथ ही कोई भी घटना प्रिय या अप्रिय हो, उसकी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि हम जो हमारा इतिहास है उससे वर्तमान में कार्य करते हैं और आज का यह वर्तमान हमारा भविष्य बनेगा। तो तीनों कालखंड पैरेलल चलते हैं और देश का भविष्य लिखा जाता है। भारतीय संविधान जिससे हमारा देश चलता है, जिससे व्यवस्थाएं चलती हैं, और एक हमारा भगवत गीता, जहां भगवान श्री कृष्ण ने उसमें अर्जुन को संदेश दिया है, यानी कि एक व्यक्ति का जीवन की जो दिशा है वह सत्य मार्ग पर कैसे अडिग हो सकती है, वह भगवत गीता हमको बताती है। आज के इस दिन के विषय में चर्चा से पूर्व मैं महाभारत के उस संस्मरण को याद दिलाना आपको चाहता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास में राज्यसभा में पहुंचे और कहा कि युद्ध टल जाएगा, दुर्योधन 5 गांव दे दे, लेकिन वह अहंकार सत्तालोभी ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें जमीन, पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। ठीक इसी प्रकार इतिहास के अंदर पुनरावृत्ति उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी की। जब लोकतंत्र यह कहता है कि चुनाव जीतकर आप सत्ता में बैठेंगे और जब न्याय व्यवस्था के द्वारा आपको दोषी करार पाया जाता है तो आपने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके उस कालखंड में, यानी कि आज के दिन, उस आपातकाल की स्थिति केवल इसी वजह से लगाई कि आप यह समझ बैठे थे कि इस स्वतंत्र भारत में जो 1947 को आजाद हुआ उसके बाद में आपकी यह निजी जागीर बन गया है। आप नहीं चाहते कि दूसरा कोई व्यक्ति सत्ता भोगे। कांग्रेस के अंदर अन्य लोग भी थे, लेकिन परिवार की जो परंपरा है वह टूट जाएगी, कोई दूसरा काबिज हो जाएगा, किसी दूसरे की काबिलियत आपसे बेहतर दिख जाएगी, तो उस समय आपने इस आपातकाल को थोप दिया। और आज का युवा इसको जाने, समझे और आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए भूतकाल में जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको किस प्रकार से हमें देखना है, समझना है, यह अति आवश्यक हो जाता है। साथियों, ये शुरुआत जो हुई थी इस दिन के विषय में, यह दिन क्यों आया? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, यानी कि पहले आपको बता दूं 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी। वहां से वो चुनाव लड़ी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। वहां उनके सामने राजनारायण चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने आपत्ति इलाहाबाद में दर्ज की कि यह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, गलती से इन्होंने चुनाव को जीता है।
और वह सारे तथ्य सामने हुए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह फैसला हुआ कि यह चुनाव गलत है और उन्होंने इंदिरा गांधी को अवैध उनका चुनाव घोषित किया। अब इंदिरा गांधी जी को लगा कि जब आपका चुनाव अवैध है, लोकसभा की सदस्यता आपकी चली जाएगी तो आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगी। तो उन्होंने आज का यह दिन उस समय के राष्ट्रपति के द्वारा यह कहकर कि देश के अंदर अराजकता है, माहौल खराब है, ऐसे तथ्यों का जो निराधार थे, जो कहीं भी नहीं टिकते थे, तो आपातकाल की घोषणा करवा दी। लेकिन साथियों, इस पूरे आपातकाल में कितने लोग जेलों के अंदर बंद हुए। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया कि सैकड़ों की संख्या में एक नीली बस आई, उसमें लोगों को रखा और उनको जेल की अंदर ठूस दिया गया। और साथियों, इसके बाद में यह भी था कि कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठा सकता था। यदि उन्होंने कुछ लिखा, प्रेस जैसे से जो भी है सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब नागरिकों की जो स्वतंत्रता थी, जो 1947 के बाद में लोगों को दिखनी शुरू हुई थी, पुनः लगा कि हम अपने ही लोगों के बीच में, जिनको हमने सत्ता में बैठाया है, उन्होंने हमको कैद कर लिया है। तो ये उस समय के आपातकाल की स्थिति, जो ना तो कभी भूला जा सकता है और ना ही हमको साथियों भूलने देना है। उसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अनेक पार्टियों का जन्म हुआ 1975 के बाद में। एक साथियों, मैंने 1951 यानी कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से निकली हुई पार्टी है, जन्म उसका यहां 1951 से हुआ है। तो हमारा उस समय का जो चुनाव का चिन्ह था वह दीपक था, जो रोशन करता था, और उसी की रोशनी में संघर्ष करते हुए उस आपातकाल से निकलकर किस प्रकार हम दो की स्थिति में कभी हमारा मखौल उड़ाया जाता था, वहां से निकलकर हमने भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना करके सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं हमने स्थापित की और आज 1926 के दौर में हम चल रहे हैं। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने उस पूरे संघर्ष को एक कवि होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते उसको मैंने पंक्तिबद्ध किया है और उस सभी को संकेतों के माध्यम से एक फ्रेम में लिखकर और उन संकेतों को बनवाकर आपके समक्ष में उनको दिखा भी रहा हूं। देखिएगा, ये वो फ्रेम है जिसमें लिखा है धर्म पक्ष यात्रा के यात्री, वर्ष 1951 से 2026। आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल जी और आज के मौजूदा समय में उनके संकल्प को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी, सभी हैं। और इसको मैं आपको विस्तार से आपके समक्ष भी सारी बात को मैं रख दूंगा, लेकिन इसमें जो मोटा माटी बातें हैं, जो आवश्यक है, वह आपको मैं पढ़कर बताता हूं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो कड़ी भी अंकित है जो काले अध्याय के रूप में मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो आप देख सकते हैं। वह किसी आदमी का एक चित्र इसमें बनाया है यहां पर और उसको हथकड़ी लगाई हुई है, यानी कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या यहां की वह प्रसंग भी है। वहां मैंने लिखा था इस विषय में कि सत्ता न छूटे, कुर्सी पर मेरा सुल्तान ही फूटे। जब ऐसे अधिकारों का मस्तिष्क में बोध होने लगा,
तब आपातकाल के काले अध्याय यानी कि 26 जून का अंकुर पुष्पित होने लगा। तो वो दृश्य भी यहां मैंने महत्वपूर्ण लिखा है। और यह संघर्ष की यात्रा हमारे मुखर्जी से शुरू होती है, बलराज मधोक जी से शुरू होती है, दीनदयाल उपाध्याय से शुरू होती है। इन्होंने इस पार्टी की नींव रखी और बढ़कर आज हम 2026 में विकसित भारत की तरफ अग्रसर हैं। और लास्ट में मैंने लिखा है, वो पढ़ना बहुत आवश्यक है, कि अब जो शपथ ली जा रही थी, माननीय मोदी जी ने जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली, तब की यह पंक्तियां हैं। अब जो शपथ ली जा रही थी श्री राम जी को ला रही थी, कश्मीर को चैन से सुला रही थी, एकता का संदेश दिला रही थी। और जिनकी आंखों की अभिलाषा थी, मोदी जी के मुख से वीरों की परिभाषा थी। किनकी अभिलाषा थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, अटल बिहारी जी की। और यह साथियों निरंतर जारी रखना होगा। सत्य कलश को तो अभी भरना होगा। और कुछ गिद्ध अभी निगाहें तिरछी कर रहे हैं, कुछ मर गए तो कुछ मरने की तैयारी कर रहे हैं। और इस कहानी को अभी मैं अधूरी छोड़ रहा हूं, कुछ खाली पन्नों को बस मोड़ रहा हूं। क्या लिखना है तुम जानो, क्या लिखना है तुम जानो, मैं तो तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। तो यह यात्रा जो 1951 से 2026 तक अनवरत चल रही है, ये तुम्हारे ही भरोसे है। इस कहानी को कहां तक लेकर जाना है, यह सब आपके विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन अतीत को पढ़ते चलिए, वर्तमान को लिखते चलिए और भविष्य को सुरक्षित रखिए। इसी सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।